दिवाली के मौके पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव अचानक अपने पैतृक गांव सैफई पहुंचे, जहां उन्होंने न सिर्फ दिवाली मनाई बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों पर जोरदार हमला भी किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सिर्फ जुबान से स्वदेशी की बात करती है, लेकिन असल में उसकी सोच पूरी तरह विदेशी है। अखिलेश ने सवाल उठाया है कि आखिर त्योहारों पर करोड़ों रुपए दिए हैं और सजावट पर क्यों खर्च किए जा रहे हैं, जबकि राज्य में बिजली संकट, महंगाई और बेरोजगारी जैसे गंभीर मुद्दे हैं। आइए जानते हैं अखिलेश ने आगे और क्या कहा। भाजपा जाए तो निवेश आए, भाजपा जाए तो तरक्की आए, भाजपा जाए तो रोजगार आए, भाजपा जाए तो महंगाई कम हो। भारतीय जनता पार्टी को इस पे विचार करना चाहिए कि लगातार उनकी सरकार चलते रहते हुए आज हमारी अर्थव्यवस्था कहां पहुंच गई है। दुनिया में जो देश सबसे ताकतवर है वो समय समय पर आप पर टैरिफ लगा रहा है। जिसको आप मित्र बोलते थे वो आपको आई लव यू बोल रहा है, लेकिन उसके बाद भी आप पे टैरिफ लग रहा है। और जो डॉलर की कीमत को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत उतार चढ़ाव की बात करती थी, आज सब लोग दीपावली के शुभ अवसर पर बैठे हैं। दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, आप सबको, और दुनिया में जहां जहां भारतीय लोग हैं या दुनिया में जहां जहां दिवाली मनाई जा रही है उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं मैं। राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपनी 143 नामांकन सूची जारी की है, जिसमें एक बड़ी चौंकाने वाली बात सामने आई है, जहां कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र से किसी भी उम्मीदवार का नाम नहीं है। इस सीट से आधिकारिक उम्मीदवार न दिए जाने के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए राहत की बात बन गई है। कांग्रेस ने इस सीट से अपने प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को मैदान में उतारा है, जहां कुटुंबा सीट जो कि SC आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है और औरंगाबाद लोकसभा अंतर्गत आता है। पिछले चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी, तो वहीं इस पृष्ठभूमि में आरजेडी द्वारा इस सीट पर उम्मीदवार न उतरने से स्पष्ट संकेत मिलता है कि कांग्रेस इस क्षेत्र को अपने खाते में लेने की रणनीति बना चुकी है। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि आरजेडी कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर चल रही अनिश्चितता और सीट चयन में देर ने इस स्थिति को जन्म दिया है, जहां आरजेडी ने इस सीट से नामांकन न देने का अर्थ ये भी लगाया जा सकता है कि उसने कांग्रेस को ये सीट छोड़ दी है और महागठबंधन में संतुलन बनाए रखने की दिशा में ये कदम उठाया हो सकता है। विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। खासकर पूर्णिया जिले की कस्बा विधानसभा सीट को लेकर उठे विवाद में पप्पू यादव का नाम सामने आने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस विधायक आफाक आलम ने आरोप लगाया है कि टिकट वितरण में पैसे की मांग की गई है और पप्पू यादव ने लॉबिंग पर सीट पर दबाव बनाया। लखनऊ में दीपावली के दिन यानी आज की सरकारी अस्पतालों में दोपहर तक OPD का संचालन हुआ। दोपहर 12 बजे तक अस्पताल आने वाले मरीजों को डॉक्टरों ने इलाज किया। मेडिकल कॉलेज और चिकित्सा स्थानों में दिवाली के सार्वजनिक अवकाश के कारण OPD नहीं चली, जहां SGPGI, KGMU और लोहिया संस्थान में छुट्टी रही। बता दें कि इमरजेंसी सेवाएं संचालित रही। दिवाली को लेकर सभी जगहों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं और बेड भी रिजर्व करके रखे गए हैं। वहीं अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजीव दीक्षित ने बताया है कि दोपहर तक OPD का संचालन किया गया। इस दौरान आने वाले सभी मरीजों को एक्सपर्ट डॉक्टरों ने देखा और उन्हें दवाइयां भी मुहैया कराई गई। इमरजेंसी राउंड द क्लॉक संचालित हो रही है, जहां दिवाली को लेकर 10 बेड का वार्ड अलग से रिजर्व किया गया है। दिवाली के इस त्योहारी मौसम में सोने की कीमतों ने नया रिकॉर्ड बना लिया, जिससे निवेशकों के चेहरे तो खिले हुए हैं, लेकिन आम खरीदारों के लिए ये खबर भारी पड़ रही है। गोल्ड स्टेट्स अपने ऐतिहासिक उच्चतम स्तर पर पहुंच चुके हैं, जिससे पहले से निवेश करने वालों को जबरदस्त मुनाफा हो रहा है। जी हाँ, ऐसे लोगों के लिए ये दिवाली बेहद खास बन गई है, क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट अब सुनहरा सौदा साबित हो रहा है। हालांकि इन लोगों के लिए ये भी स्थिति परेशान भरी है जो दिवाली पर सोने चांदी के गहने खरीदने की योजना बना रहे थे या जिनके घर में शादी ब्याह जैसे बड़े समारोह आने वाले हैं। गहनों की बेतहाशा बढ़ती कीमतों ने उनकी जेब पर असर डालना शुरू कर दिया है। अब उन्हें या तो अपने बजट को बढ़ाना पड़ेगा या फिर गहनों की क्वालिटी और क्वांटिटी में समझौता करना पड़ेगा। इस तेजी के पीछे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमती धातुओं की बढ़ती मांग है, जहां डॉलर की तुलना में रुपए की कमजोरी और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं जैसे कारण माने जा रहे हैं। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक निकट भविष्य में इसमें और उछाल आ सकता है, जिससे आम खरीदारों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।